सामीन मोहतरम, आज की रात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात के अंदर 3 किस्म के लोग अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं। पहले वो लोग जो मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और वज़ू करके बैठ जाते हैं और मस्जिद के सतून से टेक लगा कर बैठे होते हैं, बस खामोशी से बैठे रहते हैं। रब्बुल आलमीन का करम ज़रा देखें, अल्लाह के घर में ही बैठे हैं ना, जिस हाल में भी बैठे हैं रब्बुल आलमीन फरमाता है फरिश्तों से और जिब्रील अमीन से फरमाता है, जिब्रील ज़मीन पे जाओ और मसाजिद का चक्कर लगाओ और देखो कौन है जो रब्बुल आलमीन को याद कर रहा होता है। अब पहली किस्म के लोग जो बैठे होते हैं खामोशी के साथ, रब्बुल आलमीन फरमाता है जिब्रील अपने साथ फरिश्तों को लेकर जा, जो बैठे हैं खामोशी के साथ बैठे हैं, इन फरिश्तों से कह दीजिए मेरे तमाम खाकियों को सलाम पेश करें। अब नूरी फरिश्ते होकर खाकियों को सलाम पेश कर रहे हैं। ये पहली किस्म के लोग हैं जो आराम से मस्जिद के अंदर बैठे होते हैं। और दूसरी किस्म के लोग वो जो मस्जिद के अंदर तो आ गए और आकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, जिक्र और अज़कार कर रहे होते हैं, तो फिर यहाँ क्या होता है, रब्बुल आलमीन फरमाता है जिब्रील जी या रब्बे जलील, फरमाया तू तो फिर फरिश्तों का सरदार है ना, तू फरिश्तों का नबी है ना, अब तुम ऐसा करो जो हजरात कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और जो जिक्र और अज़कार कर रहे हैं, फरमाया जिब्रील उन सब को तुम सलाम पेश करो। इंसान की शान ज़रा देखें कि अशरफुल मखलूकात को नूरी मखलूक सलाम कर रहे हैं। और तीसरी किस्म के वो लोग जो नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, क़याम में होते हैं, रुकू में होते हैं, तशहुद में होते हैं, हजी सजदा कर रहे होते हैं, तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, पहली किस्म के लोगों को आम फरिश्तों ने सलाम कर दिया जो जिक्र नहीं कर रहे थे। दूसरी किस्म के वो लोग जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, जिक्र व अज़कार कर रहे थे, उनको तो मैंने सलाम पेश किया। या अल्लाह, जो नवाफिल पढ़ रहे हैं इनके लिए क्या हुक्म है? रब्बुल आलमीन फरमाता है और जिब्रील मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, जो नवाफिल पढ़ रहे हैं, फिर क्या होता है? रब फरमाता है उनको मैं खुद रब्बुल आलमीन सलाम कर रहा। तो कितनी बाबरकत रात है जिस रात के अंदर रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत के खुद सलाम पेश करे। हमारी क्या औकात, हमारे क्या चेहरे, तो गुनाहों में इतने लथपथ, लेकिन फिर रब की करीमी ज़रा देखें, वो ये नहीं देखता ये गुनाहगार है, वो ये नहीं देखता ये नेकों का नहीं, फरमाया जो भी नवाफिल पढ़ रहा होगा रब्बुल आलमीन सलाम पेश कर रहा। अल्लाहु अकबर। तो ये रात बड़ी अज़मत वाली रात है, बड़ी बरकत वाली रात है, तो इस रात को ज़ाया मत करें। इस रात के अंदर अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, नवाफिल पढ़ें, क़याम में हैं तो अपने गुनाहों को याद करें और फिर रोते रहें। रब्बुल आलमीन रोने वालों को पसंद फरमाता है भाई। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, रोना दिल दी मैल गवावे, रोना दिल दी मैल गवावे ते विछड़ा यार मिलावे। रोना दिल दी मैल गवावे ते विछड़ा यार मिलावे, और कसम खुदा दी रोवन वाला कदी न खाली जावे। तो रोने वाला कभी खाली नहीं जाता। ये जो आंसू होते हैं ना, ये आंख में आंसू होते हैं, जब ये गिरते हुए उस वक़्त ये आंसू होते हैं। जब रब्बुल आलमीन इन आंसुओं को, इन कतरों को उठाता है, ये फिर हीरे और मोती बन जाते हैं। और कल क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है, ये जो आग है ना, जहन्नम की आग, ये हद से बढ़ रही होगी, ये गुनहगारों को ढूंढ कर अपने अंदर ले रही होगी। तो कुछ लोग कहेंगे हमारी नमाजों का वास्ता माफ़ कर दे, कुछ कहेंगे हमने सदक़े की हैं उनका वास्ता, कोई ज़कात का, कोई खैरात का, कोई हज का वास्ता दे रहा होगा, पर जहन्नम की आग किसी की नहीं मानेगी। तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा जिब्रील जी या रब्बे जलील, फरमाया ये प्याला मेरे महबूब को अता कर दो और महबूब से कह दीजिए कुछ छींटे इस आग की तरफ फेंक दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम उस पानी के चंद छींटे जब जहन्नम की तरफ, उस आग की तरफ फेंकेंगे, जहाँ जहाँ तक कतरे गिरते जाएंगे वहाँ वहाँ तक फूल उगते जाएंगे। अगर ये कतरे जहन्नम में जाएंगे वहाँ भी सब्ज़ा और फूल नज़र आ रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। तो अब जहन्नम भी जन्नत लग रही होगी। तो उस वक़्त पूछा जाएगा, लोग पूछेंगे आका ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, हमारी समझ से मावरा है, ये कैसे हो सकता है? उस वक़्त रब्बुल आलमीन फरमाएगा महबूब इनसे कह दीजिए ये वो पानी है,
یہ وہ پانی ہے جب گناہگار روتا تھا میری بارگاہ میں، توبہ کرتا تھا، مجھے رو رو کر یاد کیا کرتا تھا، رب العالمین نے فرمایا میں نے اس کے آنسوؤں کو، اس کے قطروں کو ضائع نہیں فرمایا بلکہ میں نے سنبھال لیا۔ تو گناہگار سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو آج کی رات عظیم رات ہے، اس رات کے اندر روئیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ اور استغفار کریں ہم سب، تاکہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔